के शांत भाव में सबका स्वागत। आप जब शांत होते हो सारा ब्रह्मांड आप में समा जाता है। जब अशांत होते हो सुई की नोक पर जितनी भी व्यवस्था वो भी समा नहीं पाता है। जैसे दुर्योधन की अशांत मन का एक ब्यौरा है कि सुई की नोक पर जितनी जमीन वो पांडव को नहीं देगी। ये क्या मनोभाव या शांति का एक। You accommodate everyone at peace। सांस की जो ये हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, ये जो महसूस कर सकते हैं वो जानते हैं सांस हमारे लिए कितनी सारी दुश्चिंता अपचिंता ये सब खाली कर दे। तो वैशाली जी हाँ, हरिओम अर्पिता। आगे पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग गीता का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग। इसमें हम श्लोक नंबर 23 पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हरिओम। बहुत ही सुंदर एक शब्द है अल्प मेधासम। जिनके पास स्वल्प या अल्प मेधा शक्ति होता है। मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति बुद्धि चेतना ये सब अलग अलग आपकी परिभाषाएं हैं। जैसे आपके घर में आप कौन से रूम में रहते हो वैसा आपका व्यवहार बन जाता है। आप बेडरूम में हो यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप ड्राइंग रूम में हो आप यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपका व्यवहार बदल जाता है। आप घर के सामने बैठे हो यू आर इन फ्रंट ऑफ योर फ्रंट डोर। आप यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप देख देख लेना आपका व्यवहार भी बदल जाता है। तो ये जो मेधा होता है आपके कौन से स्तर से आपकी सोच आती है। अगर मेधा शक्ति है आप में तो आप लोहे और हीरे में फर्क आपको बहुत जो कहते हैं व्हाट यू कॉल इट वेरी क्लियरली बहुत साझे तरह से आपको पता चलेगा कि लोहा और सोना और हीरा ये सब आपको पता चलता है। तो उस स्तर में जहां सब कुछ पता चलता है आपको महसूस होता है
उस स्तर को हम मेधा कहते हैं। सब पता चलता है और सब सब चीज को बारीकी से आप परख सकते हो। और मेधा शक्ति के कारण आपका प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग होता है। ये सबसे बड़ी बात। ये धी शक्ति, मेधा, ये धी शक्ति के कारण हम लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। बिना मेधा या बिना धी शक्ति कोई भी अपना लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो लक्ष्य लगाने वाला, प्लानिंग करने वाला, ये धी शक्ति है। आप लोहे के प्लानिंग करते हो, आपकी धी शक्ति है। आप हीरे की प्लानिंग करते हो, आपकी धी शक्ति। तो जिसके पास अल्प मेधा शक्ति रहता है, तो वो सोच ही नहीं सकते हैं कि वो ना खत्म होने वाला आनंद मिल सकता है। आपकी मेधा के कारण, जिसके मालिक मां सरस्वती है, धी शक्ति की मालिक मां सरस्वती है। तो ये धी शक्ति के कारण आप किसको लक्ष्य बनाते हो, ये धी आपकी जितनी धी शक्ति आप उतना ही आपका लक्ष्य बनता है। तो जो दो चीज आपके पास होता है, अल्प समय रहने वाला सुख या ना खत्म होने वाला पर्याप्त अनंत आनंद, आप किसको चुनते हो? ये आपकी दी शक्ति है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इट इज योर चॉइस। आपकी दी शक्ति से ही आता है। क्या ये हम स्वल्प समय के लिए जो सुख मिलता है, इसमें अपने आप को निछावर कर दे, या जो सुख आनंद हरदम जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसके लिए हमारा जीवन की यात्रा शुरू करें? यह आपकी धी शक्ति। चिरंतन आनंद, स्वल्प समय के लिए आनंद। बहुत समय ये कहा जाता है, बहुत हंसने से आपका धी शक्ति खत्म हो जाता है। बिना कारण आप अगर हंसते हो, आपकी धी शक्ति नहीं है। लेकिन आपका मुचुकुंद यानी स्वल्प जो होठों पर जो थोड़ा बहुत हंसी का एक आकार दिखता है, एक रेखा दिखता है, वो आपकी धी शक्ति का मात्रा है। योर स्माइल इन योर फेस, योर धी शक्ति। हंसी जो है, कितने समय आप हंस सकते हैं मुझे बता दीजिए। हाउ लॉन्ग कैन यू लाफ? लेकिन कितने समय तक यू कैन स्माइल? ये हंसी हंसी आपकी क्षणभंगुर है, वो खत्म होता है। आपकी जो कृष्ण की जैसे होठों पर वो मुस्कान, वो जो एक थोड़ा सा कुछ करते थे वो होठों पर, उनके धी शक्ति के कारण वो धी अपने होठों पर आ जाती थी। वो जो मुस्कान, वो किस तरह की मुस्कान है? समझने वाला मुस्कान या सब समझने वाला मुस्कान? आप थोड़ा उस पर गौर कीजिए। जब आप मुस्कान भरते हैं, इसका मतलब है आप उस परिस्थिति को पार करने की आपके पास धी शक्ति है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, पार कर सकते। क्या कोई बता सकता था कि पांडव जीतेंगे या कौरव जीतेंगे? लेकिन जो मुस्कान भरते थे वो जानते थे अंत क्या होगा।
ये अंत तक पहुंचने वाला आपकी जो आप पहले आप पीछे पहुंचते हो, लेकिन आपकी धी के कारण आपका ज्ञान आगे पहुंच जाता है। कोई भी कर्म करने से पहले आप हमारे ज्ञान के द्वारा हम पहुंच जाते हैं, फिर हम पहुंचते हैं। We, our knowledge, our dhi shakti, it reaches first, then the body reaches or your अनुभव reaches. कोई भी आप कर्म करते हो धी शक्ति के कारण, उससे पहले देख लो। और ये शरीर तो अपना पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यही होता है कृष्ण की मुस्कान की रहस्य। वो देख लेते थे कि अंत यही, जो अंत तक देख सकते हैं उनके पास धी शक्ति भरपूर होता है। जो अल्प धी शक्ति वाले बस थोड़ी थोड़ी सुख ढूंढते ढूंढते अपने धी शक्ति को खत्म कर देते। निरंतर आनंद को ढूंढने वाला और छोटी छोटी इंद्रिय सुख को ढूंढने वाले में वो लोहे और हीरा का फर्क होता है। चिरंतन आनंद में जो लीन रहने वाले होते हैं, वो ऐसे अपने चाहत को, अपने सुख को, अनुभूति को यूं ही गवाते नहीं, उसको रखते हैं, उसमें धी शक्ति बनाते हैं और आगे चलते हैं। By the power of controlling their sukha, they create आनंद। सुख एक, जैसे मानो एक आप इसे कह सकते हो एक नशा बनता है। मदिरा नशा, अत्यधिक मोहित होना एक नशा। तो इस नशे में कोई भी नशा आप बना लो, इसमें धी शक्ति क्षय होती है। यू आर लूजिंग योर फ्यूएल। जो इसको समझ सकता है, वो अंतकरण करके अपने धी शक्ति के कारण वो चिरंतन आनंद पर टिकता है। उसकी जो मुस्कान कृष्ण जैसा होता है। के पास अल्प मेधा है, वो अपने आप को पूरा खाली कर देते हर सिचुएशन में, कुछ रखते नहीं दूर जाने के लिए। थोड़ा बहुत दूर जाना है, थोड़ा रखिए। डोंट स्पेंड एवरीथिंग। आपको हंसी लगी, खुशी लगी, आपने स्पेंड कर लिया, थोड़ा रखो उसे फॉर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ हैप्पीनेस एंड आनंद। जैसे हम पैसों के बारे में बहुत कड़क होते हैं, वैसे हम अपने इमोशन के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। जो फिजिकल ओबेसिटी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आजकल इमोशनल ओबेसिटी बहुत हो रहा है। बहुत सारे चीज जमा हुआ है अपने मन में, इमोशनल ओबेसिटी। इतने सारे चीज जमा हुआ है कि अपने इमोशन में ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, बस ये करके करके वी हैव बिकम फैटर एट द लेवल ऑफ इमोशन। जो शक्तियों को प्रवेश ही करने नहीं देता है, धी शक्ति तो छोड़ दो। साधा सीधा मिला गिला सब जब हम समझ लेते हैं, कोई परस्त नहीं होता है, तो आप जानोगे कि आपका फ्री फ्री वॉक जिसे कहते हैं वो शुरू हो गया है। कोई गिला शिकवा कुछ नहीं है। नो इमोशनल ओबेसिटी, कोई लगेज नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक मुस्कान ही आपने पाया है पूरे जीवन को बिताकर। ये मुस्कान ठीक आप है। लेकर चले।
कहीं भी जाइए, यमराज के पास जाइए, कृष्ण के पास जाइए, मुस्कान लेके जाइए। ये भी शक्ति होता है, यही मेधा होता है, यही माँ सरस्वती की जो पूंजी होती है। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ अर्पिता। विल दिस डू? हम्म। हम्म। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। क्या बात है अर्पिता, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप। आज खुश लग रही हूँ क्योंकि मैंने अपना बाल धो दिया है। ठंड लग रहा है। वेरी सिंपल, आई हैव क्लीन माई हेयर, आई एम फीलिंग वेरी लाइट। और बाल जब खुला रहता है तो मान लो कि आप सब संयम से खुले हो, फिर भी आप नियम में हो। ये बाल बांधना एक संयम तो है। जब बाल खुला रहता है तो कोई संयम नहीं होता है, फिर भी हम ऐसे हो गए हैं कि नियम में चल जाते हैं। इसीलिए यू फील वेरी हैप्पी व्हेन यू टेक अ हेड बाथ। बोलो, और वैशाली जी बोलो। नहीं, आप बात बात पे हंस रहे हैं तो मुझे, मैं वही देख रही हूँ। क्या बोले, आज तो बात हंसी बात कंटेजियस होती है। क्योंकि ठंड हो रही है, और ये जो ठंड, मैंने आपको एक अनुभव बताती हूँ। बचपन में जब कोई आपको उलझन होता था तो आप पत्तों से पूछते थे। आप बैठते थे, अगर पत्ता गिरा तो ये होगा, अगर पत्ता नहीं गिरा तो नहीं होगा। ऐसे ऐसे हम सब करते हैं। जब जब ये हमारे, ये जो मिस्ट्री होता है, रहस्य को जानने वाला, आगे जानने वाले जो रहस्य होते हैं, उसको जानने के लिए हम बहुत प्रचेष्टा करते हैं, लेकिन कुछ ना को जानने के लिए जब आप बाल धोकर नहाकर एक, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, आप जागृत हो जाते हो। व्हेन यू क्लीन योर हेयर, यू हैव वेट हेयर, यू आर इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट। वेट हेयर गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट स्टेट। तो क्या होता है उसमें, कोई जानने की इच्छा नहीं होता है। मेक योर हेयर वेट, यू विल सी, यू फील वेरी वेरी कंटेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड विथ लाइफ, एज इफ आपका जीवन एक कॉम्प्लीमेंट आपके लिए। अब जो भी ना धोकर, मतलब बाल धोते हो, इसलिए इसीलिए बाल धोना हमारे यहाँ एक रिलीजियस स्पिरिचुअल अफेयर होता है। तो जो भी बाल धोते हैं एंड दे फील दैट द कूलनेस इन देम, उसमें क्या होता है, आगे जानने की ही कुछ इच्छा ही नहीं होता है। देयर इज नो मिस्ट्री इन लाइफ। यही अच्छा लगता है। यू डोंट वांट टू नो एनीथिंग, आपको अच्छा लग रहा है। आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग नाउ, मुझे अच्छा लग रहा है। बस यही स्थिति आज मुझे इतना खुश कर रही है। आप बाल धो के देख लेना, ठंडे पानी में बाल धो के फैन के नीचे
बैठ जाना तो लगना कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे आई नींद। बताओ वैशाली। अपने भी बाल धोए क्या आंटी? आंटी सत्संग में बैठ के ना आंटी, हमारे मन के बाल तो धोते ही रहते हैं, हम गंदे होके आते हैं सत्संग में। आप शैम्पू रगड़ रगड़ के पूरा, हम लोग नहीं चाहते आंटी, फिर भी इधर आके रगड़ रगड़ के जो करते हो ना धुलाई, क्या हजामत बोलते हैं मराठी में इसको आंटी। जो कबीर का दोहा है ना आंटी की, तुम्हारे नेबर ही मतलब वो दिखाता रहता है जो भी, निंदक नेड़े रखिए। तो इस सत्संग में ना आंटी वो अपने आप कर देते हो आंटी सब, बिना पानी बिना साबुन हजामत पूरा हो जाता है। तो हंसी अपने आप आ जाता है। और क्या हो जाता है ना आंटी, हम लोग अहंकार से कुछ ना कुछ विचार पकड़े होते हैं, और वही हमारा जो बोलते हैं ना, मुंह में मेंढक होता है, हम बोलते नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो वो पकड़ में जाएगा और वो डिजॉल्व हो जाएगा। हम ऐसे ही करके बैठते हैं। तो आप इतना जोर जोर से बोलने से क्या होता है, जैसे मेरा हस्बैंड अच्छा है करके मैं बोलती, तो गधा है गधा है, तो चुप 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 करके ना आंटी, बोलने का जो होता है ना अहंकार के नहीं, डिफेंस करने का डिफेंस मैकेनिज्म जो है ना, वो कोलैप्स हो जाता है, और मन ऐसे सुनता है कि अभी कुछ चलेगा नहीं आंटी। और फिर जो डिजॉल्व होता है ना अंदर, धी शक्ति फिर उधर से बढ़ता है आंटी, क्योंकि जो हमारा प्लानिंग प्रोग्रामिंग धी शक्ति से होता है ना, वो कितना भी हम ऊपर से बोले होता नहीं है, लेकिन वो आप जब बोलते हैं और अंदर ही अंदर हम जो डिजॉल्व करते हैं ना, होता आता है वो आंटी, चुप बैठते हैं। तो उधर से वो प्रोग्रामिंग चेंज होता है, धी शक्ति चेंज होती है आंटी इधर आके। हम्म। वो वही ना, धी शक्ति भी डिपेंड करता है बेटा इसमें। तुम्हारा सत्य निष्ठा, सत्य का कमाई, तुम्हारा बुद्धि में कितना सच्चाई सफाई है, सत्य कितना है। तुम्हारा सत्कर्म के वजह से ना धारण शक्ति, धी शक्ति माने समझने का शक्ति, धारण करने का शक्ति, कैच करने का शक्ति जो है वो है। और तुम्हारा यदि माने मलिन वाला बुद्धि है, क्या कहते हैं, मलिन बुद्धि है, वो समय लगेगा। जिसका बुद्धि में सच्चाई है सफाई है, वो ये जल्दी धारण कर पाता है। वो तलवार का इसलिए बुद्धि ही बाधा है ना। तुम तो ऐसे ही परमात्मा हो, तुम्हारा बुद्धि की वजह से ही तुम बाधा होता है। तो वो बुद्धि तलवार का धार जैसा होता है, इस तरफ नहीं तो उस तरफ। जिसका सत्य का माने वो सफाई वाला बुद्धि है, साफ बुद्धि है, वो जल्दी धारण कर ले। और नहीं तो देखो, ये भी जीवन भी माने सत्य ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये तुम्हारा बुद्धि भी साफ होना चाहिए, सत्य ज्ञान वाला गुरु मिलना चाहिए, और तुम्हारा जिज्ञासा होना चाहिए। एक ही संजोग होने से ही ना ये घटना घटित इजीली हो जाता है। नहीं तो फिर तुम्हारा बुद्धि साफ नहीं हुआ इसी जन्म में, फिर अगला जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं है कि तुमको सत पुरुष कोई मिलेगा, सत्य ज्ञान को कोई सुनाने वाला कोई मिलेगा। तो ये कि संजोग बस जो मिला है, इसलिए कहते हैं इसी जन्म में मनुष्य जीवन मिला, तुम्हारा बुद्धि शार्प मिला, जिज्ञासा बढ़ी और सतपुरुष मिला, तुम्हारा इश्क हो रहा है। तो तुम्हारा इश्क क्यों नहीं हो रहा है? जिसका तो हो रहा है, अच्छी बात है, वो चल रहा है। जिसका नहीं हो रहा है, इंक्वायरी करो कि क्यों नहीं हो रहा है। कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट बर्थ में बुद्धि साफ मिल जाएगी, लेकिन तुमको सत ज्ञान वाला टीचर मिलना चाहिए जो तुमको समझाएगा। समझी बात को? तो ये सब दुर्लभ है। दुर्लभ होते जो जान लिया ये संजोग है, तो वो दुर्लभता को कैच कर लेता है, तो मुक्ति फिर इंस्टेंट हो जाता है, इश्क बढ़ जाता है। माने इतना बढ़िया के चांस मिला है, झप लो ऐसे। हाँ, शैली मैडम तेरा शक्ल दिखाया। गुड मॉर्निंग।